हम सोलर रेडिएशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सोलर रेडिएशन जो हमें मिलती है वो सन से आती है। सन पे जो सोलर रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है उसका मेन रीज़न है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कंटिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे सन पे होता रहता है, जिसमें कि हाइड्रोजन का कन्वर्जन हीलियम में होता है। जो इनर कोर है सन का वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है और ये जो हीट है ये आउटर सरफेस तक ट्रांसफ़र होती है। सन का जो आउटर सरफेस है फोटोस्फीयर वो 6000 केल्विन टेम्परेचर के अराउंड होता है। हम यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का भी समझ लेते हैं, क्योंकि अगर सोलर रेडिएशन को समझना है तो ये कंसेप्ट समझना ज़रूरी होता है। लैटिट्यूड्स जो होते हैं ये पैरेलल लाइंस हैं। इमेजिनरी पैरेलल लाइंस अर्थ की सरफेस पे बनाए जाते हैं ताकि हम कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई कर सकें। ये पैरेलल लाइंस नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक होती हैं। जो सेंट्रल लैटिट्यूड है जिसे कि हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं उसको इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर के ऊपर का पोर्शन कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का पोर्शन कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड्स को हमेशा नॉर्थ या फिर साउथ में एक्सप्रेस करा जाता है, जैसे 25 डिग्री नॉर्थ या 25 डिग्री साउथ, इस तरीके से। वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं, पर ये पैरेलल नहीं होती हैं, ये ज्वाइन करती हैं पोल्स पे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये लाइंस ज्वाइन करती हैं और इनको एक्सप्रेस करा जाता है ईस्ट और वेस्ट में। प्राइम मेरिडियन जो है इसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर है, और अगर हम नॉर्थ पोल तक जाते हैं तो 90 डिग्री जो है नॉर्थ में वो नॉर्थ पोल हो जाता है और 90 डिग्री साउथ पोल हो जाता है। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो 0 से लेकर 180 तक इनकी वैल्यूज होती हैं। अब हम आते हैं अर्थ के टिल्ट पे। अर्थ जो है ये वर्टिकली अलाइन नहीं है, इसका एक्सिस वर्टिकल नहीं होके टिल्टेड है, और इसी वजह से जो सन की जो रेडिएशन है वो अर्थ के ऊपर यूनिफॉर्मली नहीं आती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सीजन्स होते हैं। अर्थ का रिवोल्यूशन, अर्थ मूव करती है सन के चारों तरफ, तो अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है उसकी वजह से और अर्थ के टिल्ट की वजह से अर्थ पे सीजन्स बनते हैं। इस फिगर से क्लियर है कि जून में सन की रेडिएशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्ट्रेट आ रही है और इसी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स है। वहीं जनवरी में सदर्न हेमिस्फीयर में सोलर रेडिएशन स्ट्रेट फॉल करती हैं और इसीलिए सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होते हैं। मार्च और सितंबर ये 2 मंथ ऐसे होते हैं जबकि सोलर रेडिएशन इक्वेटर पे स्ट्रेट आती है, और इसी वजह से यहाँ पे मार्च और सितंबर में जो हमें मौसम दिखता है वो ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। वो इसको हम कहते हैं इक्विनॉक्स वाला जो टाइम होता है 21 मार्च एंड 22 सितंबर, वो हमको इक्विनॉक्सेस जो हैं वो मार्च और सितंबर में मिलते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है इसको डिफाइन करा जाता है अर्थ सन का मीन डिस्टेंस 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। क्योंकि अर्थ की थोड़ी सी एसेंट्रिसिटी है अर्थ के ऑर्बिट की, इस वजह से थोड़ा वेरिएशन अर्थ और सन का होता है, इसलिए हमने यहाँ पे जो कंसिडर करा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में वो मीन अर्थ सन डिस्टेंस, जिसे कि एवरेज डिस्टेंस कहते हैं, वो कंसिडर करा है। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस को लिखते हैं 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर्स प्लस माइनस 1.7%। एंगल जो बनता है सन का अर्थ के ऊपर वो 32 मिनट्स का होता है। सोलर कांस्टेंट एक टर्म डिफाइन करी जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सोलर रेडिएशन को पढ़ने में। ये एक्सप्रेस करता है कि कितना सोलर रेडिएशन सन से अर्थ तक आ रहा है, और इसको मेजर करने के लिए हम बीच में अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस पे, बिल्कुल मिडिल डिस्टेंस पे एक सरफेस अज्यूम करते हैं जो कि 1 स्क्वायर मीटर की होती है। उस पर कितना परपेंडिकुलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आता है, इसको हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। सोलर कांस्टेंट का मेजरमेंट जो होता है वो सैटेलाइट से करा जाता है ताकि एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स ना आए, क्योंकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होना चाहिए, बाहर अर्थ के बाहर की तरफ कितना हो रहा है ये इससे हम देखते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो होती है 1367 वॉट पर स्क्वायर मीटर। थैंक यू सो मच।